एक बात बताइए कि क्या आप 4 दिन का कूड़ा अपने घर में रख के रखते हैं और फिर जाकर बार बार उस गार्बेज बिन में झांक कर देखते हैं कि अरे क्या क्या डस्टबिन में डाला, क्या बनाया था? क्या आप ये चेक करते हैं? तो फिर आप अपने पास्ट को अपनी ज़िंदगी में इतनी जगह क्यों दे रखे हैं? हेलो गाइस, आई एम कविता तुलसियान, अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, अ हीलर एंड एन ऑथर। जी, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि अपने पास्ट को हम अपनी ज़िंदगी में इतनी वैल्यू क्यों देते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने पास्ट के बारे में कुछ अच्छा सोचिए, तो आप करोगे हाँ मैं सोच रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 मिनट तक सोचूँ, तो आप 10 मिनट तक सोच नहीं पाओगे, आप बोलोगे और कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कुछ बोलूँ कि अच्छा आपके साथ क्या बुरा हुआ था पास्ट में, उस बारे में कुछ सोचिए, और मैं आपको 15 मिनट का टाइम देती हूँ। आपको मालूम है 15 मिनट आपको ऐसे लगेगा ऐसे चुटकी बजाते ही निकल गए। क्यों? क्योंकि 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट सोचो, इतना कुछ हुआ है मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें, मैं 15 मिनट में खाली कैसे सोचूं। आप अगर 1 घंटा भी निकल जाएगा ना, तो बिलीव मी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो मैंने सोचना शुरू ही किया है। सो इट्स द कंडीशनिंग ऑफ आवर माइंड। हमारा माइंड हमेशा हमें पास्ट में रखना चाहता है, वो क्योंकि उसको वो केमिकल्स चाहिए होते हैं। क्योंकि जब हम पास्ट के बारे में सोचते तो रेयर होता है ना कि हम अच्छा सोचें। हमें जनरली वही बात, अरे उसने उस दिन वो कहा था, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था। जैसे कोई इनविटेशन आया, ओ मुझे याद है आज भी वो दिन जब मुझे वो इनवाइट नहीं मिला था। जैसे ही कुछ अच्छा हुआ, पता नहीं आज तो अच्छा हो गया, लेकिन अगर कल फिर से कुछ हुआ तो याद है पास्ट में ये हुआ था, बिजनेस में याद है, करियर में ये चीज़ हुआ था, याद है हेल्थ में ये चीज़ हुई थी। अगर मैं फिर से अगर बाहर गई और फिर ऐसा कुछ हो गया तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग अपने साथ में लेकर के घूमते हैं, एंड देन वी आर क्रिएटिंग आवर फ्यूचर, बिकॉज every time you are thinking about your past, you are recreating it. So what are you recreating? You are creating your future full of worries, anxiety. अगर आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि आपके घर में एक गार्बेज का डिब्बा है, ठीक है, आप उसमें डालते हो ना रोज कूड़ा, और रोज आप साफ करते हो, कि 2 दिन अगर आपकी हेल्प ने गार्बेज क्लीन नहीं किया तो आप बोलने ना जाते हो ना, यार पूरे घर में गंद आ रही है, फेंको इसको उठा करके। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मत फेंको, आप उसको रख के रखो, 1 महीना तक एक काम करो कि अपने गार्बेज अपने घर में रख के रखो और उसको क्लीन मत करो, तो कैसी बदबू फैलने लगती है कि आप घर में रह नहीं पाओगे, है ना। तो यही चीज़ आप समझ के देखो ना, अपने माइंड को देखो। आपका माइंड आपके शरीर का एक हिस्सा है, ठीक है। तो जब हम पहले के पिछले 1 महीने की चीज़ें गार्बेज कैन में नहीं रखते हैं, तो हम अपने दिमाग में पिछले 4 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले की चीज़ें क्यों दिमाग में रख के रखे हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि उन चीज़ों को सोच करके आपको अच्छा लगता है, ये तो आप रख के रखिए। लेकिन अगर उनको सोच करके अगर आपको चिड़चिड़ाहट होती है, आपको गुस्सा आता है, आपको गिल्ट होता है, आपको मन में तकलीफ होती है, आप रोते हैं, आंखों से आपके बिना चाहे भी आंसू निकल आते हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ट्रीट योर माइंड, दिस बॉडी इज अ टेम्पल। आप जितना पास्ट की चीज़ों को इसमें रख करके आप उन इमोशंस में ड्वेल करते रहोगे, वॉट आर यू ट्रीटिंग योर टेम्पल विद? जब आप अपने घर को साफ रखते हो, तो अपने इस बॉडी को, अपने इस माइंड को क्यों नहीं साफ रख सकते हो, है ना। सो आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आप पास्ट में ड्वेल करोगे तो आपको एंगर आएगा, आपको गिल्ट आएगा, आपको रिजेंटमेंट आएगा, आपको गुस्सा आएगा, मतलब कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप उन चीज़ों से निकल ही नहीं पाते हो। और उससे क्या होता है कि यू आर जस्ट लूजिंग द ब्यूटी ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, द नाउ मोमेंट। आप उसको इन्जॉय नहीं कर रहे, क्योंकि आप खाली उस गंदगी में घूमे जा रहे हो, राइट। सो अगर आप इतना कर लोगे कि जस्ट लेट गो, रिलीज द पास्ट, जो होना था वो हो गया, जो अच्छा हुआ उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और जो इतना अच्छा नहीं हुआ, जो मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, या मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ, बी इट इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और वेल्थ, तो इट्स ओके, आई हैव लर्न माई लेसन, और मैं उस लेसन के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, है ना गाइस। तो आप उस लेसन के लिए ग्रेटफुल हो जाइए और उस सिचुएशन को जाने दीजिए, बिकॉज किसी ने 15 साल पहले क्या कहा, क्या किया, उसको आप लेके बैठे, पता है सामने वाले बंदे को तो एहसास भी नहीं है कि आप अभी तक उस चीज़ को लेकर बैठे हो और आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो और आपको तकलीफ हो रही है। वो बंदा तो कब का मूव ऑन कर चुका है।
So why are you sitting with that garbage in your mind? Right guys? So आने वाला कल जो है आप उसको बेहतर बना सकते हो by thinking about how do you want your life to be, how do you want your life, how do you want to create your life in the for your beautiful future. सो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, लेट गो ऑफ द पास्ट. खाली आपको पास्ट के लिए देखिए दो ही चीज़ होगी, या तो वो चीज़ जो आपके साथ अच्छी हुई है, जो चीज़ जो आपके साथ अच्छी नहीं हुई है. जो अच्छी हुई है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, और जो इतनी अच्छी नहीं हुई है उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाइए कि अरे मैंने अपना लेसन तो सीखा, मैंने अपना लेसन सीखा कि ये चीज़ ऐसे मुझे करना चाहिए था, या ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, या मैंने ऐसे लेसन सीखा कि मुझे रिश्ता रखना है, या मुझे अपने बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, या वॉट एवर लेसन यू हैव लर्न कि आपको वेल्थ की प्लानिंग अच्छे से करनी है. इफ़ इट इज़ अबाउट हेल्थ, आपको अपने बॉडी की केयर करनी है, आपको ये स्टेप्स लेने हैं टुवर्ड्स द केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बॉडी. So whatever it is you have learned some lesson or the other, so just be grateful for that. Live in the present moment and create your beautiful future, right guys? So just seeing you all creating your beautiful future with this lesson. And if you have liked this video, please do like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon.